ये सेकंड पेपर का जितने हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सीखेंगे। और साथ ही साथ करने से फ़ायदा हम लोगों को ये रहेगा कि हमारे जो कॉन्सेप्ट जो हो चुके हैं उनको हम क्लियर कर लेंगे। दूसरी बात, उन कॉन्सेप्ट से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसको भी हम समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा सीट में है कि एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब सबसे पहली बात हमें किन इस प्रश्न को करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ सीखनी पड़ेगी, और दूसरी बात ऐसे प्रश्न कैसे किए जाते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। घन हो, घनाव हो, किसी प्रकार की आकृति दी हो, सबसे पहले हम इस प्रकार की आकृति मानेंगे कि हमेशा वो कैसा पृष्ठ होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जैसे घन एक बंद पृष्ठ होता है, तो जो भी आवेश रखें उसके हम यानी जो भी आवेश रखें उसको हम एक पृष्ठ के अंदर रखें। लेकिन क्वेश्चन पहले से ही कह रहा है कि एल भुजा वाले घन के एक केंद्र प्लस क्यू आवेश रखा है। इसका मतलब है कि जो आवेश रखा है इसके चारों ओर एक पृष्ठ ऐसा खिंचा है जो इसको पूरी तरह से पैसे कवर किए हुए है। तो हम घन बना रहे हैं। घन का मतलब होता है इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती। ठीक, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये घन हो गया हमारा। तो क्वेश्चन समझे, एल भुजा तो सभी भुजाएं कैसी होंगी, एल भुजा होंगी। सभी भुजाएं कैसी होंगी, एल 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 एल। सभी भुजाएं कैसी होंगी, एल होंगी। ठीक है, एल भुजा के घन के एक केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इसके केंद्र पर, यहीं तो होगा इसके बीच में, इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रख दिया गया। क्वेश्चन ये कह रहा तो घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले हम फिर से बता रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम जो आकृति मानेंगे वो एक क्लोज मानेंगे। ठीक, किसी आकृति का दिया हो उससे मतलब नहीं। जैसे घन है, घना भी हो सकता है, गोला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब बात करते हैं कि घन के जो लिखा है तल, तो एक घन में कितने तल होते हैं। ठीक, तल की बात करते हैं तो याद रहे, चाहे घन हो या घना हो, चाहे घन हो या घना हो, उसमें तल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तल कहें या कह सकते हैं पृष्ठ कहें, और या फिर कह सकते हैं सतह कहें। कितनी सतह होती हैं, 6 होती हैं। अब पता करनी कैसे सतह 6 होती हैं। देखिए, एक तो ये होगी तुम्हारी नंबर 1। ठीक, नंबर दूसरी पीछे वाली, नंबर दूसरी पीछे वाली 2 हो गई, और नंबर तीसरी ये हो गई, ये वाली 3 हो गई, 1 4 ये हो गई 4, और 1 5 ये सामने वाली 5 हो गई, और एक बेस आधार ये हो गया। कितनी होती 6। तो अगर हम बात करें तो गॉस का नियम कहता है, क्या कहता है, संपूर्ण पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो Q/ε0 के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लिखेंगे उत्तर में गॉस के नियम के अनुसार इस प्रकार क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। ठीक है, उससे पूछे आपसे कि गॉस के नियम के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लिखेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो गॉस के नियम के अनुसार संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, फाई ई बराबर होता है Q/ε0। ये Q कौन सा रखा हुआ, ध्यान रहे कि इस पृष्ठ के अंदर जो आवेश रखा जाता है उसी को आवेश लिया जाता है। इसमें तो क्वेश्चन केवल एक ही आवेश रख रहा है। ठीक है, कितने रख रहा है, एक, और भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, तो इतने आवेश रख रहा है। तो पूछा हमसे क्या गया, एक तल से।
तो बताइए कि घन में कितने तल होते हैं? घन में कितने होते हैं? 6। तो लिखेंगे हम, चूंकि घन में 6 सतह तल होते हैं, तो 6 सतहों से इतना निकलेगा। तो लिखेंगे हम 6 बराबर 6 डैश बराबर कितना हो जाएगा? Q/ε0। ये 6 कहाँ से आ गया? समझा ये कि 6 आया कहाँ से? तो 6 जो आया है, चाहे ऐसे कह दें, ऐसे न करना चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये घन में कितनी सतह होती हैं? 6 होती हैं। तो ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कितना वैध फ्लक्स है? Q/ε0 कितना है? Q/ε0। तो एक सतह से निकालना चाहिए, कितनी सतह से? एक सतह से। तो जो वैध फ्लक्स जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैध फ्लक्स फाई मैंने माना है पहले ही से ही, ठीक है। तो वैध फ्लक्स में कितनी सतह होती हैं? 6। तो 6 फाई डैश के बराबर ई डैश मैंने मान लिया कि किसी एक सतह से वैध फ्लक्स निकल रहा है। तो जब एक सतह से वैध फ्लक्स निकल रहा है तो घन में कितनी सतह है? 6 है। 1 2 6 है। तो 6 को हम जोड़ देंगे तो वो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैध फ्लक्स हो जाएगा हमारा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बात करते हैं, हमसे पूछा गया है सिर्फ एक पृष्ठ से गुजरने वाला या एक सतह से गुजरने वाला या एक तल से गुजरने वाला वैध फ्लक्स। तो ये है किसी एक तल से। तो लिख लें फाई ई डैश बराबर फाई E/6। अब फाई का मान पता कर चुके हैं, कितना होता है? फाई ई डैश बराबर Q/6ε0। ये हमारा क्या जाता है? आंसर। अब इसके हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जाए, जैसे कि इसमें क्या आ जाए कि अगर लंबाई को दोगुना कर दें, क्या कर दें? अगर घन की लंबाई को दोगुना कर दें, यहीं अगर जोड़ देता, अगर घन की लंबाई को दोगुना कर दें तब वैध फ्लक्स कितना होगा? ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन। तो ध्यान रहे, क्या यहाँ से लेकर जब से हमने सॉल्व किया कि यहाँ से किसी घन की लंबाई आई है? नहीं आई ना। तो नहीं आई तो इसका मतलब आप चाहे 1 कर दें, चाहे 2 कर, चाहे दुगुनी कर दें, चाहे 4 गुनी कर दें, चाहे 5 गुनी कर दें, वैध फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है? अब बात समझते हैं, सर हम कैसे मान लें कि वैध फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा? चलिए दूसरी तरीके से हम समझते हैं। सपोज दैट कि ये घन है। ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, ये अदरवाइज से आपको समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये कोई घन है, सही बना दें। मान सपोज दैट कि ये कोई घन है, ये ठीक। और घन के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। मान लीजिए मैंने एक प्लस क्यू आवेश रख दी, और वैध फ्लक्स होता क्या है? वैध फ्लक्स होता है तुम्हारा क्या कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैध रेखाओं की संख्या। मैंने मान लिया कि इससे जो वैध रेखाओं की जो संख्या निकलेगी, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से वैध रेखा निकलती हैं, तो मैंने मान लिया कि वैध रेखाएं इससे जो निकल रही हैं वे इतनी हैं। कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। कितनी है? 7 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? उसी के अनुसार अगर उसकी लंबाई को दोगुना कर दें, जैसी बात दोगुना करेंगे तो इसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा। आकार बढ़ जाएगा तब भी कितनी वैध रेखाएं निकलेंगी? तब भी तो 7 ही निकलेंगी, ठीक। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। धन्यवाद। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, और इस प्रकार क्वेश्चन जितने मिले आप स्वयं करें। और हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉरी।